राजा जनक ने उसका अर्घ्यपाद्य से पूजन करके आरती किया। भारत की कन्या कितनी महान बन सकती है। क्लबों में नचाते बोलते नारी को स्वतंत्रता देते, नारी के साथ विश्वासघात हो रहा है, नारी के साथ धोखा हो रहा है, नारी को भोग्या बनाया जा रहा है। योगिनी बनाओ तो नारी के साथ न्याय है, भोगिनी बनाए तो न्याय का अन्याय है। क्या ये औरत का बहुमान है? वैश्याओं का काम करवाना अपनी पत्नी से धिक्कार है। ऐसे मनोरंजन को धिक्कार, ऐसे पाप रंजन को। अब वो गंदगी अपने भारत में भी घुस रही है, इसलिए सावधान। सुलभा 16 वर्ष की सुलभा थी। ऐसा गुरुजी से उसकी माँ को बोला मेरे को दीक्षा दिलाओ। शादी वादी बाद में, पहले आत्मा परमात्मा की असली शादी हो जाए। तो उसका बाप तो पहले ना बोलता था, लेकिन माँ ने मदद किया तो दोनों ने फिर गुरुजी से दीक्षा दिलाई। और गुरुजी से दीक्षा लेकर रोज एक टक देखती थी फोटो को और जप करती थी। इसे करते करते उसकी कुंडली शक्ति जागृत हुई, मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र जागृत हुआ, फिर मणिपुर केंद्र विद्या शक्ति का केंद्र। एक बार पढ़े और फटाक से याद रह जाए। कभी तो शक्ति उभरने लगी, कभी प्रकाश दिखने लगे। अब तो सुलभा को चारों तरफ से जो सहेलियां हुड़दूत करती थी वो भी सब मान देने लगी। सुलभा ने देखा कि मंत्र दीक्षा लिया और नियम से 1-1 घंटा जप करती हूँ, मेरे तो पढ़ाई में तो हो गया, लेकिन दूसरा भी कुछ अनुभव है। सुलभा लगी तो लगी। आखिर गुरु ने कहा ये रिद्धि सिद्धियां तो तेरे को मिली है, दूसरी कई शक्तियां भी उसकी जागृत हो गई। गुरु ने कहा बेटा इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना। हनुमान जी के पास इससे भी बड़ी शक्ति थी, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि। फिर भी हनुमान जी ने राम जी का सत्संग किया और ब्रह्म ज्ञान पाया, तो ब्रह्म ज्ञानी हो जा। फिर वो गुरु के तत्व ज्ञान सुनकर ब्रह्म ज्ञानी हो गई। 18 साल की उम्र में तो उसने योग की शक्तियां भी पा ली और ब्रह्म ज्ञान भी पा लिया। राजा जनक के दरबार में चले गए। जनक उसका प्रभाव देखकर दंग रह गए। जनक ने पूछा कि वो जमाने में लड़कियां राज दरबार में नहीं जा सकती थी, कोई महिलाएं भी नहीं जाती थी, तो एक लड़की और राज दरबार में, बेटा तेरे को किसने सताया है, क्यों राज दरबार में आई? बोले मेरे को किसी ने सताया नहीं। तो तुझे क्या चाहिए, क्या क्या भूख है तेरी, क्या तकलीफ है? बोले मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो तू राज दरबार में एकाएक लड़की आई, क्या चाहती है? बोले मुझे कोई भूख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, राजा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। राजा जनक वो जमाने में नेता नहीं कि 5 साल में राज चला जाएगा, एक छत्र सम्राट। जनक सुनता है कि ये मेरे राज्य की लड़की और मेरे को खुला बोलती है कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। जनक धर्मात्मा राजा थे, अंदर अंदर खुश हुए कि ऐसे नागरिक होने चाहिए। बोले मेरी परीक्षा लेने आए? कि हाँ राजन, मेरा परिचय तो यह है कि मेरा नाम सुलभा है। मेरे माँ बाप मेरी मंगनी की चिंता कर रहे थे। मैंने कहा ये मंगनी बाद में देखा जाएगा, असली जीवात्मा परमात्मा की मंगनी हो जाए, शादी हो जाए। तो मेरे को दीक्षा दिला और मैं रोज 10 प्राणायाम सुबह करती हूँ, भोजन के पहले दोपहर को भी 10 प्राणायाम करती हूँ और जप करती हूँ नियम से। तो मेरी वो कुंडली शक्ति जागृत हुई, विद्या का केंद्र जागृत हुआ। अब मैं पढ़ने में उत्साहित हो गई और मैं क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में लोगों की बड़ी एक आदर्श कन्या की नजर से देखी जाती थी। फिर भी मेरे गुरु ने कहा कि इतना नहीं, आगे बढ़ना है। तो मैंने तो 1.5 साल फिर साधना की और वेदांत का विचार किया, तब मुझे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन आपके विषय में हमने सुना है कि आपने घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो ये ऐसा आसान कैसे आपको हुआ? अगर आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर आपको ये राजगद्दी पे राजाधिराज अंदाता महाराज जनकार है चंवर डुलाने वाली इन दासियों की क्या जरूरत थी? जनक ने कहा तुम ठीक कहती हो सुलभा,
लेकिन ऐसा है कि अगले जन्म में मैं और मेरा गुरु भाई गुरु के आश्रम में साधना करते थे। मैंने अपने छोटे गुरु भाई को मुंडन कराया था तो टकोरे मारे, गुरुजी नहीं थे, वो रोता था। फिर गुरुजी आए तो गुरुजी ने श्राप दिया कि तेरा गुरु भाई जब परमात्मा का साक्षात्कार करेगा और गुरु बनेगा, तू इसका शिष्य बनेगा, तभी तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो अगले जन्म में हमने साधना की थी थोड़ी, तो उस साधना के फल स्वरूप हम यहाँ राजा जनक बने। और हमारे गुरुजी हमारे जो छोटे गुरु भाई थे वो अष्टावक्र मुनि बने 12 साल के। हाँ, तो मेरे को तो अगले जन्म की साधना की भूख थी, इसलिए ईश्वर को पाना एक तीव्रता थी। तो बड़े बड़े पंडित मेरे को ईश्वर का दर्शन नहीं करा सके। घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते अगले जन्म के मेरे गुरु भाई गुरु बने और मेरे को साक्षात्कार कराया। जैसे लाइट फिटिंग हो जाती है तो केवल स्विच ऑन करना होता है या फ्यूज मिलाना होता है, ऐसे अगली मेरी साधना थी और मेरे समर्थ गुरु थे, तो बस स्विच ऑन करने जितने में हमारा काम हो गया। और राजगद्दी पे मैंने नहीं राजगद्दी का मजा लेता हूँ, लेकिन अच्छे आदमी अगर राज सत्ता पे नहीं होंगे तो बदमाश लोगों का शोषण करेंगे। इसलिए अच्छे आदमियों को ये राज सत्ता में जरा भाग लेना चाहिए। और ये चंवर डुलाने वाली मैंने नहीं रखी, ये तो परंपरा से चलता है। तो राज तो होता है दबदबे से, तो राज्य में थोड़ा आडंबर चलता है। मैं तो कोई गुरु तो हूं नहीं कि सादा सुदा, मैं तो राजा का पाठ अदा कर रहा हूँ, इसलिए चंवर डुलाने वाली ये वो रखी है। बाकी सुलभा मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे एक हाथ पर कोई केसर कस्तूरी चंदन का लेप कर दे और दूसरे हाथ पे नाली में से कीचड़ लाकर लेप कर ले, तभी भी मेरे को सुख या दुख नहीं होगा। चंदन को पाकर मैं अपने को सुखी नहीं मानता, और कोई कीचड़ का लेप करे तो मैं अपने को दुखी नहीं मानूंगा, क्योंकि लेप हुआ है शरीर पर और ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा। इसमें सुखी दुखी क्या होना, मैं तो अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ये मेरा ज्ञान सजाग रहता है। इसलिए मुझे सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब स्वप्न लगता है, लेकिन चैतन्य स्वरूप परमात्मा मेरा मुझे अपना लगता है। जैसे शिव जी अपने आत्मा को जानते मैं ब्रह्म हूँ, जैसे कृष्ण अपने को आत्मा जानते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी अपने को आत्मा ब्रह्म जानते हैं, अपने को शरीर नहीं मानते, मैं ऐसा ही अपने ज्ञान में जगा हूँ। तो सुलभा ने सवाल पूछे और जनक ने जवाब दिए। जनक ने पूछे तो सुलभा ने जवाब दिए। जनक गदगद हो गए कि इस 18 साल की लड़की 16 साल तक तो जिसको खबर भी नहीं आध्यात्मिकता, और 2 साल में योग शक्ति भी पा ली और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। सुलभा को ऊंचे आसन पर बिठाया और राजा जनक ने उसका अर्घ्यपाद्य से पूजन करके आरती किया। भारत की कन्या कितनी महान बन सकती है। एकदम बॉय कट किया, पप पाउडर लगाया, लाली लिपस्टिक लगाए, रॉक एंड रोल कर रहे, डिस्को कर रहे, पॉप संगीत में जीवन शक्ति का ह्रास होता है, उधर क्लब में जा रहे, बोले हम सुधरे हुए खाक सुधरे बिगड़े हुए हैं। इसको सुधरा हुआ बोलते, दारू पीना सुधरना है? स्मोक करती है, बॉय कट करती है, क्लब में नाचती है, ये क्या भारत की नारी का शान है कि अपमान है? वहां तो वो परदेश में तो भोग्या स्त्री को मिसिस बोलते, और वहां तो शादी भोग के लिए करते, और यहाँ शादी धर्म में आगे बढ़ने के लिए करते। इसलिए यहाँ की नारी को पति बोलता है मेरी धर्म पत्नी है, और पत्नी बोलती है मेरे पति देव हैं। तो पति में छुपे हुए देवत्व को और पत्नी में छुपे हुए धर्मत्व को उभारने के लिए शादी होती है। और वहां तो बस प्यार और भूत जैसे ढूंढ ढूंढ के डांस करेंगे, बूट पहन के रोटी खाएंगे, कांटेदार चमचों से मीट खाएंगे, होटलों में खाएंगे। 100 शादियों में 65 शादियां तो डाइवर्स में बदल देते।
अमेरिका में अभी नारी को बेचारी को लाली लिपस्टिक लगाकर सिगरेट की आदत डालकर पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करके भोग की पुतली बनाकर बॉयकट करके क्लबों में नचाते बोलते नारी को स्वतंत्रता देते। नारी के साथ विश्वासघात हो रहा है, नारी के साथ धोखा हो रहा है, नारी को भोग्या बनाया जा रहा है। योगिनी बनाओ तो नारी के साथ न्याय है, भोगिनी बनाए तो न्याय का अन्याय है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और परदेश में तो ऐसा करते, अपनी औरत को ले जाते क्लब में, फिर मांस खाते, चिकन खाते, दारू पीते, फिर नाचते नंगे बेशरम लोग। नाचते फिर क्या करते, नाचते नाचते अपनी चाबी रख लेते। सबकी चाबियां इकट्ठी होती, फिर जिसके हाथ में जिसकी चाबी उसके हाथ में उसकी औरत। क्या ये औरत का बहुमान है? वैश्याओं का काम करवाना अपनी पत्नी से धिक्कार है। ऐसे मनोरंजन को धिक्कार, ऐसे पाप रंजन को। अब वो गंदगी अपने भारत में भी घुस रही है, इसलिए सावधान। बॉयकट करे, क्लब में ले चले, नाच मेरे साथ। बेशर्मी होकर हम नहीं नाच। कई माइयां तो बेचारी को पता नहीं होता ना, यूं लाली लगाते। लाली काय की बनती? पशुओं का खून, पक्षियों का खून, उनकी आहें, केमिकल। थोड़े दिन तो होठ लाल लगते, एक लाल लगते, बाद में केमिकल के कारण चमड़ी सूखी हो जाती, बेकार हो जाती। कुछ क्रीम लगाते, बंदरों की चर्बी। छी 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार ने परदेश में भेजे थे। उन्हीं कंपनियों ने खरीदा जो ब्यूटी पार्लर का सामान बनाती है। ब्यूटी पार्लर सत्यानाश कर दिया। इतने रुपए खर्चो एक दिन में, और फिर दूसरे दिन तो ऐसे भूत के भूत। थोड़े दिन तो मेकअप करे, अच्छी लगे लेडी की ये सब मेकअप, फिर 2-4 साल मेकअप करके जिए, फिर मेकअप नहीं करे तो डरावनी खतरनाक बंदरी जैसा चेहरा हो जाता है केमिकल के कारण। जिनमें बिल्लियों की चर्बी पड़े, बंदरों की चर्बी, ऐसी क्रीम लगाते, टीवी में दिखाते। वो तो ढोंग करके दिखाती और आपके पैसे लूटे जाते। जयराम जी की मीरा ने कहाँ लगाई थी लाली, शबरी ने कहाँ कहा किया था बॉयकट। छी बॉयकट, हिंदुस्तान की लड़की को ये नहीं करना चाहिए। अब बहाल बढ़ाएंगी, जिसने बॉयकट कर रखा है गलती से, अब तो मीरा कट होएगी। जयराम जी, अब तो शबरी कट होगी। जयराम जी की पाश्चात्य कट नो। जयराम जी बोलना पड़ेगा।